मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक मौका हमें जब इकट्ठा होने का दिया। आज मैं एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, वह है कलीसिया में अनुशासन। अक्सर कई बार लोग बहुत उदास हो जाते हैं जब प्रभु के दास दासी अनुशासन कलीसिया में जब लेकर आते हैं। जब किसी व्यक्ति को प्रभु के दास या दासी किसी कारण से कलीसिया से निकाल देते हैं तो आपस में चर्चा होने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप वचन में जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी। परमेश्वर का वचन कलीसिया में अनुशासन की आज्ञा देता है, और कोई भी परमेश्वर का दास या दासी परमेश्वर का वचन को जब पालन करते हुए चलता है तो कितनी ऐसे समय आते हैं जहां पर उन्हें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, और ऐसे फैसले जिनका उन्हें पता है लोगों को पसंद नहीं आएगा उनका ये फैसला। आपको मालूम है, पौलुस गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन में कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं, या यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। एक सबसे बड़ी चुनौती एक परमेश्वर के दास के सामने ये आती है कि मुझे लोगों को खुश करके चलना है या मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि जब कलीसिया से निकालने की बारी आती है तो परमेश्वर के दास दासी जानते हैं लोगों को पसंद नहीं आएगा, खास तौर से उन्हें जिन्हें निकाला जा रहा है। और संभव है वो तरह तरह की बातें उनके विषय में बनाएंगे, तरह तरह की बातें उनके विषय में 10 जगह बोलेंगे, उनकी बुराई करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के दास दासी लोगों को खुश करने के बजाय जब वचन के सिद्धांतों को पालन करते हुए चलते हैं तो एक बात उनके दिल में हमेशा ये स्पष्ट रहती है, हर एक परमेश्वर का दास या दासी कलीसिया के सभी लोगों से एक समान प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। ये परमेश्वर के वचन के कारण प्रभु ने ये उनके हृदय में डाला है। वो सबसे प्रेम करता है एक समान, किसी के साथ पक्षपात नहीं, और किसी के साथ भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब एक विश्वासी, जब प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति जब कुछ ऐसे कदम लेता है या कुछ ऐसे काम करता है जो वचन के खिलाफ है, तो वहां पर उन्हें प्रभु के दास दासी को, चाहे वो व्यक्ति को अच्छा लगे बुरा लगे, दूसरों को अच्छा लगे बुरा लगे, उन्हें ठोस कदम लेना पड़ता है और उन्हें कलीसिया से निकालना पड़ता है। और ये स्पष्ट रीति से बताना पड़ता है, ये व्यक्ति हमसे कोई इसका संबंध नहीं है। ये इसका उदाहरण प्रभु यीशु ने स्वयं इस अनुशासन को जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 15 से 17 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 18 का 15 से 17 यहाँ पे लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर कर उसे समझा। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति, वहां पे लिखा है तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, पर्सनल कोई बात है, आपस में मतभेद हो गया, तो वचन बोलता है जा, दूसरों को नहीं बता, अकेले में उससे क्या कर, बात कर, उसे समझा। जब कोई मतभेद होता है अकेले में, क्यों प्रभु यीशु बोल रहा है अकेले में जा? उसका कारण ये है, अकेले में अगर वो समझ जाए तो जरूर उसके पाप को बाहर 10 लोगों के सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं है। अकेले में उससे बात करके समझा, क्या पता वो मान जाए। लेकिन लिखा है यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। अकेले में समझाया नहीं समझ रहा, फिर 1 या 2 जन को और लेकर जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यानी 2-3 को लेकर जाओ, सब 2-3 मिलके, तब भी सब जगह पब्लिक मत करो, 2-3 मिलके उसको समझाओ, है ना। लेकिन लिखा है, और क्यों? ताकि सबूत होना चाहिए। अकेले भी समझाया नहीं माना,
दो तीन को लेकर गए, तब भी समझाया, नहीं माना। फिर लिखा है यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, तब सबके सामने खोलकर बोलना है। लिखा है परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान, यानी उसे कलीसिया से निकाल दे। ये अब हमारी कलीसिया का सदस्य नहीं है, ये अब हमारी कलीसिया का सदस्य नहीं, इसे निकाल, इसे अन्य जाति समझ। ये है प्रभु यीशु ने इस प्रकार से क्या किया, ये उदाहरण रखा कि किस प्रकार से तुमने क्या करना है, व्यवहार करना है। समझ में आया? तो यहां पर आगे जब हम देखते हैं, क्या सिर्फ एक ही वचन के आधार पर क्या कलीसिया से निकाला जाता है? क्या प्रभु यीशु ने कह दिया और कुछ नहीं? वचन में जब हम देखते हैं प्रेरित लोग भी, प्रेरितों ने भी इसी नमूने को पालन करके चले। इसलिए जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों ने किस प्रकार कलीसिया के अनुशासन को बनाए रखा, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला वचन, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। कई जगह में आप समझना, हर केस में हर व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तुरंत निकालना नहीं लिखा है। कई बार हम समझाते हैं, सहते हैं, संभालने का कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति समझ जाए, बात आगे बिगड़े नहीं, है ना? ये वचन कहता है। लेकिन इफिसियों 5:11 हम पढ़ते हैं, इफिसियों 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो, है ना? यहाँ पे लिखा है उनको प्रकट करो, उन पर डांट लगाओ, है ना? कोई भी पाप में काम के सहभागी ना हो। कई बार लोग बोलते हैं ठीक है, मैं ना 10 लोगों के सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरी कलीसिया में मेरा ये भाई या ये बहन गलत कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं करने दूंगा, चुपचाप रहूंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। कोई गलत कर रहा है, आप उसमें सहभागी मत बनिए, बल्कि वचन कहता है उस पर उल्हाना दो, एक्सपोज करो, प्रकट करो, डांट लगाओ, उसके विरुद्ध हो, समझौता ना करो। तीतुस 3:10 भी हम जब पढ़ते हैं, तीतुस 3:10, यहां पे लिखा है किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, है ना? किसी पाखंडी को, क्यों पाखंडी क्यों लिखा है? कई लोग हैं प्रार्थना में आकर खूब पाखंड करते हैं, बहुत ताली बजाएंगे, बहुत आत्मिक बनने का ढोंग करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर के दास दासी को क्या बोला गया है? उसको 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, लेकिन ये अगर नहीं समझ रहा है, फिर भी नाटक कर रहा है, सुधर नहीं रहा, मन नहीं फिरा रहा, अपनी गलती को नहीं मान रहा, यहाँ पे क्या लिखा है? उसे अलग कर, उससे अलग रहे, उसे कलीसिया से निकाल। ये सिद्धांत मैं दूसरा थिस्सलुनीकी 3:14-15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 3:14-15, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। और उसके यहाँ पे क्या होता है, वचन हम बता रहे हैं लेकिन कोई अगर मान नहीं रहा है, उस पर नजर रखो। क्यों? और आगे लिखा है और उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। बहुत बार होता क्या है कि हम किसी को कलीसिया से निकाल देते हैं, लेकिन विश्वासियों में कई बार कलीसिया के कुछ विश्वासी लोगों को बहुत दया आती है, बहुत प्रेम आता है कि जिसे निकाला गया है कलीसिया से, ये उनके साथ भी अपनी दोस्ती यारी निभाते रहते हैं और वचन के ठीक विरुद्ध काम करते हैं, और इसी कारण से उनका आत्मिक जीवन भी
खराब होने लगता है, क्योंकि सारी बात है, उनको नाश होने वालों पर दया नहीं आती, उनको किसी को वचन बताकर प्रभु में लाने का कोई इच्छा नहीं रहता, उनके प्रति कोई प्रेम नहीं आता। लेकिन उन्हें किस पर प्रेम और दया ज्यादा आने लगती है? जिन्हें कलीसिया से निकाल दिया है, उनकी बहुत चिंता होती है। जब वचन में लिखा है कि जो हमारी बात को, हमारी इस पत्री की बात को ना माने, उस पर नजर रखो और उसकी संगति ना करो, उससे कोई मेल जोल ना रखो, जिससे वो लज्जित हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन एक बात और लिखा है, उसे बैरी मत समझो। हम किसी को कलीसिया से निकाल रहे हैं, वो मेरा दुश्मन नहीं है, मुझे उस व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है ना। भाई जानकर चेतावनी देते हैं, निकालते हैं, चेतावनी देते हैं, मेरे को व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम कलीसिया से निकाल रहे हैं, हम इससे संगति नहीं रखें, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। ये एक ऐसी बातें हैं जो कलीसिया के हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मुझे अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, कई बार कितनों को जब कलीसिया से जब निकाला जाता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मन नहीं होता, क्योंकि बहुत गहरे रिश्ते होते हैं। काफी समय से जब किसी को जानते हैं, उससे एक प्यार और एक बॉन्डिंग होता है, एक संबंध बन जाता है, और निकालना बहुत दर्द देता है। लेकिन प्रभु की कलीसिया और प्रभु की उपस्थिति, ये चाहिए तो हमें वचन के अनुसार चलना होगा। हम वचन से समझौता नहीं कर सकते। उस बात की गंभीरता को हर एक ने समझना चाहिए। इसलिए वचन हमें इस बात के बारे में साफ रीति से बोलता है। दूसरा यूहन्ना उसका 9 और 10, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है और उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो उसे ना तो घर में आने दो, ना उसे नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ उपदेश के विषय में, गंभीर उपदेश के विषय में, वचन के खिलाफ कुछ कलीसियाएं, कुछ सेवक लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं उपदेश के विषय में। बहुत बार कलीसिया के कुछ लोग वचन ना जानने के कारण इस बात में भी, इस वचन के इस विषय में भी बहुत लापरवाही दिखाते हैं। किसी ने कोई दिखने में वचन के उपदेश की बात नहीं मालूम है, कोई दिखने में प्रभु का दास जैसा दिख रहा है, हाँ, और मालूम है जबकि वो गलत शिक्षा दे रहा है, मालूम है इसकी शिक्षा और इसका सब चीज गलत है वचन के, फिर भी क्या करते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं, उनकी सेवा पानी करते हैं, है ना, उनको नमस्कार सब चीज करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति वचन के अनुसार बिल्कुल गलत कर रहा है। फिर भी चालाकी से पूछते हैं, क्या ये सही है? वचन में हम देखते हैं एक उद्धार पाया हुआ प्रभु के साथ सच्ची मन से चलने वाला व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रार्थना रहती है, प्रभु टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे, मैं चालाकी नहीं दिखाऊंगा, मुझे बस वचन के अनुसार चलना है, पवित्रताई में चलना है, ये सिद्धांत है ना। पतरस इस बात का एक प्रेरितों काम 8वां अध्याय उसका 17 से 24 में पढ़ना चाहूंगा। एक घटना जहां पर पतरस बहुत ही कठोर निर्णय लेता है। लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमून ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमून ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर ना पड़े। यहां पर आप देखें, पतरस बहुत ही कठोर
कुछ यहाँ पर कुछ वचन में लिखा है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कलीसिया में आकर अपने पैसों के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा, अपनी धन संपत्ति, बाकी चीजों के द्वारा प्रभु के दासों पर दबदबा बनाने का कोशिश करते हैं कि प्रभु के दास दासी उनकी बात सुनकर चले, और वो कलीसिया को भी राजनीति में बदलने का प्रयास करते हैं। और ऐसे केसेस में भी वचन साफ बोलता है, ऐसों को हम संगति नहीं दे सकते। परमेश्वर की कलीसिया की गरिमा है, किसी के बोलने से किसी को कलीसिया से नहीं निकाला जाता। वचन के खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा है तो वहां पर ठोस कदम लिए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा हम इस कलीसिया के अनुशासन का विषय हम समझ पा रहे होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु आपके वचन को जब समझते हैं प्रभु, कृपा कर, सुनते वक्त कृपा कर प्रभु, ताकि हर प्रकार की गलत फहमियां दूर होने पाए। प्रभु आपके वचन के अनुसार की कलीसिया हम चाहते हैं प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति हम कलीसिया में चाहते हैं। हमें अपना कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तू हमारे संग रहे, और कुछ हमें नहीं चाहिए। हमारा जीवन आपको पसंद आएगा, यही एक प्रार्थना है पिता। आई के सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।